निखिल कैमरे की लेंस से दुनिया देखता था और लोग उसकी खींची हुई दुनिया की तस्वीरों से प्यार कर बैठते थे। ऐसा ही कुछ मोहिनी के साथ भी हुआ। वो निखिल की तरफ अट्रैक्ट हुई उसके इंस्टा पेज की वजह से। निखिल के फोटोग्राफी स्किल से वो बहुत इम्प्रेस थी। ऐसा होता है ना कभी कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अजनबी से नहीं लगते, कुछ बहुत फेमिलियर सा लगता है, उनके साथ एक अलग ही कंफर्ट लेवल होता है। निखिल और मोहिनी के बीच बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बस फिर क्या था, एफबी पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, फोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, व्हाट्सएप पे बातें शुरू हुई और फिर देखते ही देखते ये बातों का सिलसिला 24/7 चलने लगा। लव, ये जो पहला पहला प्यार होता है ना, वो ही इश्क वाला लव, ये ना बड़े कमाल का होता है। स्पेशली तब जब आपका लव वन साइडेड ना हो, आपका 1 लीटर ऑफ लव कंप्लीटली रिफिल हो रहा हो, आपको प्यार के बदले प्यार मिल रहा हो, देन इट इज एब्सोल्युटली द बेस्ट फीलिंग इन द होल वर्ल्ड, जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना, कलम शायरों की खिस गई और कागज पोथी भर गए, जो इश्क मुकम्मल बयां करे वो शेर ना ऐसे बन सके। निखिल दिन रात मोहिनी के ख्यालों में डूबा रहता था। उसके चेहरे पर अब एक परमानेंट स्माइल रहती थी। मोहिनी जब निखिल के साथ नहीं भी होती थी तब भी निखिल के पास ही होती थी। निखिल के दिलो दिमाग में बस अब एक ही नाम गूंजता रहता था, मोहिनी, मेरे दिल को मोह लेने वाली। यहाँ ना बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, दोनों अलग अलग शहरों में थे तो मिलना बहुत लिमिटेड हो जाता था। पर ये कमबख्त इश्क ना दीवानगी वाले काम ही करवाता है। निखिल शिफ्टेड टू मुंबई टू बी नियर मोहिनी और फिर देखते ही देखते मुंबई का मौसम बहुत रोमांटिक हो गया। 24 घंटे का साथ, बातें, प्यार, लॉन्ग ड्राइव्स, मिडनाइट वॉक्स ऑन द बीच, बारिश में भीगना, वड़ा पाव और चाय। हाय, निखिल से कोई पूछेगा कि कैसी है तेरी मोहिनी, तो उसका यही जवाब होता था, पागल सी लड़की है, पता क्या, स्प्राउट्स पे जिंदा रहती है, बच्चों जैसी बातें और वैसी ही हरकतें, मगर मेरे लिए वो सर्दियों की सुनहरी धूप की तरह है मेरी मोहिनी। उसे ना चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और मुझे उसे चाय पीते देखना। दोनों अपनी बसाई एक अलग सी दुनिया में खो गए थे। कहते हैं प्यार में वायलेंस बजते सुनाई देते हैं। यहाँ तो ऐसा लगता था मानो पूरा ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज निखिल मेरे सामने फूट फूट के रो रहा था, अंदर तक टूटा हुआ था, बिल्कुल हताश, फ्रस्ट्रेशन में अपने ब्रेसलेट को टाइट खींच रहा था। मेरी नजर उस पे पड़ते ही बोला, ये भी उसी का दिया हुआ है दी, अब इसका क्या करूं, धोखा हुआ है मेरे साथ। जब वैलेंटाइंस पे मोहिनी ने उस ब्रेसलेट को गिफ्ट करा था निखिल को, तो कहा था हम दोनों को संभाल के रखना, मुझे भी और ब्रेसलेट को भी। मोहिनी जितनी चुलबुली, निखिल उतना ही शांत। उसने रिटर्न में उसको वैलेंटाइंस पे अपने वर्ड्स गिफ्ट करे। एक कविता ही लिख दी मोहिनी पे, नादा सी वो लड़की है, नादा सी वो लड़की है, मैं उसका हूँ ये वो अच्छे से जानती है, मगर खुद को बहती हवा सा मानती है। नादा सी वो लड़की है, हर मौसम के साथ उसकी यारी है, वो घर से निकले तो बादलों की छाँव को भी प्यारी है। रंग बाग में खिली कली के दिल सा है, दुआ में हाथ उठा ले तो खुदा खुद आके मिलता है। लहजे की तो बात ही क्या, शाइस्तगी भी शागिर्द है, उसके हर लफ्ज़ से मानो फूल बरसता है। शाम का हंसी मंजर उसकी एक झलक सा है, नजर भर देख के सूरज भी जा छिपता है। मैं उसका हूँ ये वो अच्छे से जानती है, मगर खुद को बहती हवा सा मानती है। नादा सी वो लड़की है। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये 2 साल शायद निखिल की जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। He had found the perfect girl for himself and he was now thinking long term कि कैसे मोहिनी को शादी के लिए प्रपोज करे। और फिर
वक्त ने एक करवट ली। मोहिनी में कुछ चेंज आया। पहले तो निखिल को समझ नहीं आया, देन इट स्टार्टेड टू हिट हिम कि अब मोहिनी उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे रही है, पहले की तरह बात नहीं कर रही है। बार बार पूछने पर बस एक ही स्टैंडर्ड जवाब मिलता, आई एम जस्ट सो बिजी। पर ये वाली एक्सक्यूज भी कब तक चलती? नौबत यहां तक आ गई कि अब हफ्तों वो मिलती भी नहीं थी। निखिल का कंसर्न घबराहट से चेंज होके गुस्से को क्रॉस करके डिप्रेशन की तरफ जाने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कब कहां क्या हुआ। निखिल चाहता था कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो पता चले, ताकि वो सब कुछ पहले की तरह ठीक कर सके। लेकिन मोहिनी ने अब टोटली बात करनी बंद कर दी थी। फाइनली थककर निखिल शिफ्टेड बैक टू दिल्ली। लेकिन फिर भी वो रोज कम से कम 50 बार मोहिनी को फोन करता था, मगर दूसरी साइड से कॉल कभी रिसीव ही नहीं हुआ। वन डे, ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ एंड अ हाफ, मोहिनी आंसर्ड द कॉल और उस दिन निखिल पूरा टूट गया। शी सेड दैट द रिलेशनशिप वाज लॉन्ग ओवर और अब वो निखिल से कोई लेना देना रखना नहीं चाहती। 2 लाइन्स में सब खत्म। With so many unanswered questions, Nikhil was now in a very dark place. He was drinking heavily and experimenting with drugs also. डिप्रेशन ने उसको पूरा जकड़ लिया था। वक्त का अंदाजा अब उसको खत्म हो गया था। दिन रात, सुबह शाम, महीना साल, सब बराबर। He was working like a zombie. आंखें हमेशा भीगी रहती थी और सुसाइड का ख्याल अब उसके मन में बार बार आने लगा था। निखिल जब मेरे कांटेक्ट में आया तब लकीली वो थोड़ा सा संभल चुका था। उसने ट्विटर पे 2 Blue Ticks की वीडियोस देखी एंड ही फाउंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन देम, सो ही गॉट इन टच विद मी। उस समय की निखिल की सबसे बड़ी नीड थी कि कोई उसे सुने और समझे कि उसके साथ क्या हुआ, और मैंने एग्जैक्टली वही करा। उसके अंदर जितना भी नेगेटिव भरा था, गुस्सा, डिप्रेशन, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग चीटेड, अकेलापन, हेल्पलेसनेस, वो सब बाहर निकला उसकी स्टोरी के थ्रू। और फिर शुरू हुआ हीलिंग प्रोसेस। निखिल और मेरे बीच जो भी बातें हुई वो आज आप सबके सामने रखती हूँ। दिस इज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज लव्ड एंड लॉस्ट एंड इज बिटर और सैड अबाउट इट। निखिल और मेरे डिस्कशन के दौरान मैंने इस रिलेशनशिप को टोटली इम्पार्शियल होके देखा, और मेरा पहला सवाल था कि निखिल, आपकी नजरों में ये रिलेशनशिप परफेक्ट था, पर क्या मोहिनी भी बिल्कुल सेम फील कर रही थी? रिलेशनशिप्स में ना हम सबसे पहली गलती जो करते हैं वो ये कि हमारे दिमाग में अपने लाइफ पार्टनर को लेके एक इमेज होती है कि वो ऐसा होना चाहिए, ये क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, एटसेट्रा। और फिर जिस भी इंसान से हम इम्प्रेस हो जाते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, उनकी बातों से, लुक से या एटीट्यूड से, उनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद हम उन्हें अपने उस लाइफ पार्टनर वाली इमेज के मोल्ड में फिट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। उस सांचे में जबरदस्ती घुसाए जाने से दूसरा इंसान सफोकेटेड फील करने लगता है। उसे ऐसा फील होने लगता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी लूज हो रही है। ये तो वही बात हुई ना कि पसंद तो मैंने तुमको जीन्स में करा था, पर अब तुम दुपट्टा ओढ़ लो, क्योंकि मुझे सूट में लड़कियां पसंद हैं। चाहिए तो मुझे एप्पल था, पर अब मैं मैंगो ट्री से मैंगो ले आई हूं, तो अब इस मैंगो को मेरे लिए एप्पल की तरह बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, एंड वी डू ऑल दिस अनकॉन्शियसली, बिना रियलाइज करे। अब ऐसे में ये रिलेशनशिप ज्यादा देर तक कैसे चलेगा, आप ही बताइए। ऐसी गलती किसी और से ना हो जाए, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले अपने को अच्छे से समझ लो that this is who I am and this is what I want, because that is when you will make the right choice in selecting your partner, जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच करे, थॉट प्रोसेस सेम हो और आप दोनों अपने फ्यूचर से एक जैसी उम्मीद रखते हो। एक बार आप अपने को अच्छे से जान लोगे, अपने को लेके कॉन्फिडेंट हो जाओगे, then and only then you will rightly go looking for an apple in an apple tree
and not a mango tree. एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां रिलेशनशिप फेल होते हैं और वो है ट्रांजिशन. ये ट्रांजिशन होता है फ्रॉम रोमांटिक लाइफ टू मैरिड लाइफ. इसमें डिफरेंस ये होता है कि पार्टनर्स तो सेम रहते हैं लेकिन अब उनसे रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं. आपकी रोमांटिक लाइफ में आपको अपने पार्टनर से पैशन चाहिए होता है, एक्साइटमेंट, रोमांस, मिस्ट्री, एक नयापन. और मैरिड लाइफ से सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कोई ऐसा जिस पे आप रिलाई कर सके, डिपेंड कर सके, प्रिडिक्टेबल हो. अगर ये शिफ्ट रोमांटिक लाइफ से मैरिड लाइफ की तरफ अपने टाइम से हो, व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर रेडी, तो बिल्कुल ठीक. लेकिन अगर वक्त से पहले इस ट्रांजिशन को करने की कोशिश करी गई तो ये तो उस रिलेशनशिप को ही खत्म कर देगा ना. निखिल इस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार था, पर क्या मोहिनी भी इस चेंज के लिए रेडी थी? कहीं ये वही डर तो नहीं जिसने मोहिनी को दूर कर दिया? बिकॉज दिस शिफ्ट वर्क्स only when both the parties are together looking forward to it. So give it time. और बुरा मत फील करें अगर इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाए, चाहे आपने कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर दिया हो इसमें, साल 2 साल. क्योंकि शादी के बाद डिवोर्स लेके 2 फैमिलीज को इन्वॉल्व करके खत्म होने से बेटर है कि आज ही रास्ते अलग हो जाएं. खैर, ये तो वो प्रिकॉशंस थे विच वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड टेक टू अवॉइड ब्रेकअप्स. लेकिन अब अगर अनफॉर्चुनेटली ब्रेकअप हो ही गया है जैसे निखिल और मोहिनी का, तब क्या? नाउ दिस इज वेयर आई वांट यू टू फोकस ऑन द टाइटल ऑफ द वीडियो, राइज इन लव. थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, बिकॉज जनरली पीपल टॉक ऑफ फॉलिंग इन लव. वेल, ये एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जहां हमें ब्रेकअप के बाद गिरना नहीं है, उठना है. एंड हाउ डू वी डू दैट? बाय क्लाइंबिंग द हीलिंग स्टेयरकेस स्टेप बाय स्टेप. इस स्टेयरकेस का हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है और उसका अपना एक महत्व भी है. हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इस स्टेयरकेस के सारे स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है. इस हीलिंग स्टेयरकेस का स्टेप नंबर 1 है डू नॉट प्ले द विक्टिम कार्ड. मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, ये एक सबसे कॉमन सेंटेंस है जो मुझे हर ब्रेकअप के बाद सुनने को मिलता है. ये जो हमें लगता है कि हमने उस इंसान के लिए इतना कुछ किया, सिर्फ उनके लिए किया क्या? एक माँ भी जब अपने बच्चे को हंसाती है तो बच्चे को हंसता खिलखिलाता देख के उस माँ का मन भी अंदर तक खुशियों से भर जाता है. ठीक उसी तरह अपने उस स्पेशल पर्सन को खुश देखकर आपको भी तो खुशी मिली थी. सो इन अ वे ये आपने अपने लिए भी किया. उस वक्त की आपकी ये नीड थी जो आपने फुलफिल करी. निखिल मोहिनी को हंसता देख के कितना खुश होता था, तो फिर आज ये गुस्सा क्यों, ये एहसान जताना क्यों? इस छोटी सोच को पीछे छोड़ के एक मैच्योर थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए. राइज इन लव. स्टेप नंबर 2, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज नॉट एन ऑप्शन. इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि अपने को चोट पहुंचा के, अपना नुकसान करके, ड्रग्स लेने से या ड्रिंक करने से उस इंसान को खोने का दर्द कम नहीं हो जाता. In fact, you make a mockery of yourself by falling that low. एक इंसान जो अब आपकी परवाह नहीं करता, आप उसके लिए मर सकते हो. लेकिन इतने सारे लोग जो आपको प्यार करते हैं, आप उनके लिए जी नहीं सकते. एक्चुअली ना, हम डर जाते हैं. ये एक फैक्ट है कि हम उस इंसान से ज्यादा उन मोमेंट्स को मिस करते हैं जो हमने उनके साथ बिताए होते हैं, दोस ब्यूटीफुल मेमोरीज. और हमें ये लगता है कि ये मोमेंट्स हमें कोई और नहीं दे सकता, जो कि बिल्कुल गलत है. यू कैन रिक्रिएट इवन मोर ब्यूटीफुल मेमोरीज विद अनदर पर्सन. उसके लिए बस लाइफ को, खुशियों को एक और मौका देना होगा. लेकिन गलत रास्ते पे जाके इस ड्रिंकिंग, ड्रग्स में इन्वॉल्व होके हम उस ऑप्शन को, उस चांस को ही खत्म कर देते हैं. कितने दुख की बात है ना कि सुसाइड एक इंसान करता है, लेकिन उसके साथ जीते जी बहुत सारे लोग मर जाते हैं. और सोच के देखिए कि रोत होके, इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी को अपना बनाया तो क्या,
मजा तो तब है जब कोई खुद आपका होना चाहे। तो इस ड्रग्स, ड्रिंकिंग, सेल्फ हार्म जैसी नेगेटिव सोच से ऊपर उठिए, ग्रो अबव इट एंड राइज इन लव। स्टेप नंबर 3, एक्ट रिस्पॉन्सिबल। मैंने नोट करा है कि ब्रेकअप होते ही द पर्सन बिकम्स एन एक्सपर्ट ऑन व्हाट देयर पार्टनर डिड रॉन्ग। ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, अपनी कोई भी गलती अब दिखनी बंद हो जाती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। स्टेप अप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर पार्ट इन द डेथ ऑफ द रिलेशनशिप। ये कोई भाई या बहन के साथ लड़ाई नहीं है कि मम्मी के आते ही शिकायत होगी कि ग्लास मैंने नहीं उसने तोड़ा, उसकी वजह से सब हुआ। प्लीज एक्ट मैच्योर्ड। ट्रस्ट मी, अपनी गलती को मान लेने से आपका दिल भी हल्का होगा और आप आगे प्रोग्रेस भी करोगे, बिकॉज नाउ दैट यू नो बेटर यू कैन डू बेटर। लिव अ बिग लाइफ, और बिग से मेरा मतलब है मीनिंगफुल लाइफ जिसका एक पर्पस हो। फॉलो दैट पर्पस एंड राइज अबव ऑल द पेटी स्टफ, राइज इन लव। स्टेप नंबर 4, क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग ना एस्केपिस्ट होते हैं। बात सामने रखने की बजाय चुपचाप चले जाना उन्हें ज्यादा आसान लगता है, जैसे कि मोहिनी ने किया। बट आई फर्मली बिलीव कि कोई भी रीजन रहा हो ब्रेकअप का, दूसरे इंसान के सामने उसे जरूर रखना चाहिए, और उसकी 2 वजह है। पहली, हाउ यू एंड योर पास्ट रिलेशन लेज द फाउंडेशन ऑफ योर नेक्स्ट वन। इसको ऐसे समझिए कि प्रॉपर क्लोजर ना होने की वजह से जो आपके मन में अनसुलझे सवाल रह जाएंगे, वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपको मूव ऑन करने ही नहीं देंगे। वो आपको किसी भी नए रिलेशनशिप को अपना 100% देने ही नहीं देंगे। निखिल आज भी गेसिंग गेम में फंसा हुआ है, स्टिल वंडरिंग कि उससे कोई गलती हो गई थी या कुछ और बात थी। ही इज अनेबल टू लेट गो एंड अनेबल टू मूव ऑन। दूसरी वजह कि शायद आपका रीजन सुन के वो इंसान अपने को चेंज करे और नए रिलेशनशिप में सेम मिस्टेक ना करे। दिस वे यू ऑल्सो हेल्प देम ग्रो। तो याद रखिए कि हर ब्रेकअप एक क्लोजर डिजर्व करता है, फॉर पीस ऑफ माइंड एंड टू राइज टू द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ। स्टेप नंबर 5, बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योरसेल्फ। सबसे पहले यू नीड टू गो इजी ऑन योरसेल्फ। रिलेशनशिप्स टूटते हैं, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये भी एक एक्सपीरियंस है, इसको एक्सेप्ट करिए एंड प्लीज रिवर्स ब्लेम मोड में मत जाइए कि सब मेरी गलती है, मैं ही बुरा हूं, मेरी किस्मत खराब है, सब मेरी वजह से हुआ। नो, इट्स नॉट ऑल योर फॉल्ट। एक टूटा हुआ रिश्ता आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। Stay confident and do not end up being a broken teacup which no one wants. वैसे भी डिवाइन का अपना एक तरीका होता है आपकी लाइफ से लोगों को फिल्टर करने का। Have faith in that system. Learn to be happy. इतना खुश रहो कि जो इंसान आपको छोड़ के गया है उसे एक पल को ये लगे कि इतने पॉजिटिव और खुश मिजाज इंसान का साथ छोड़कर शायद उनसे गलती हो गई। और दूसरा, जो भी आपसे मिले वो आपका होना चाहिए। इतना हंसो कि खुशी खुद आके बोले कि बॉस क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो। बी एन एग्जाम्पल फॉर ऑल एंड राइज हैप्पीली अबव योर करंट स्टेटस, राइज इन लव। इस स्टेयरकेस का लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, डू नॉट बैड माउथ। ये स्टेप आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा जिसको आपको क्लियर करना ही है। प्लीज डू नॉट डिग्रेड द अदर पर्सन। आप खुद सोचिए कि एक टाइम पर आप उस इंसान से बेपनाह मोहब्बत करते थे, तो उस सेंटिमेंट्स की वैल्यू को, उस रिश्ते की डिग्निटी को मेंटेन करिए एंड डू नॉट वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक। जिस इंसान की आप इतनी तारीफ कर चुके हो, आप उसको बुरा कैसे बोल सकते हो? इस तरीके से तो आप खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खो दोगे कि एक पल में तोला और एक पल में माशा। वैसे भी किसी को हर्ट करके, उन्हें ट्रोल करके, स्लाई मार के क्या मिलेगा? दुनिया तो बस तमाशा देखेगी और हंसेगी। याद रखिए, ना तो आपको खुद जज बनना है और ना दूसरों को अलाउ करना है। जो भी आपकी आप बीती सुनेगा वो ही जज का रोल प्ले करने लगेगा, सही गलत का फैसला सुनाने लगेगा। दिस इज नॉट राइट।
ये रिश्ता आप दोनों के बीच का था, इसे आप दोनों के बीच ही रखिए। एंड फोकस ऑन द गुड इन द रिलेशनशिप, कि आपको एक मौका मिला कुछ हसीन पलों को एंजॉय करने का इन द कंपनी ऑफ दैट पर्सन। यू गॉट टू एक्सपीरियंस एंड टेस्ट लव, चेरिश इट। उस इंसान के लिए बेस्ट विशेस और पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। देन लेट द यूनिवर्स डू इट्स मैजिक एंड हेल्प यू राइज इन लव। अब निखिल और मोहिनी की लव स्टोरी तो अधूरी रह गई, लेकिन निखिल हार के भी जीत गया। निखिल टुडे इज अ कंप्लीटली हील्ड पर्सन। जितने भी स्टेप्स थे, जो भी उसको समझाया गया, वो उसने एब्सॉर्ब कर लिया एंड ही हैज ग्रोन इनटू अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी पर्सन। मेरे से उसके पार्टिंग वर्ड्स थे, दी आई विल ऑलवेज लव माई मोहिनी। और उस पे मेरा जवाब था, तो इसमें गलत भी क्या है? टू हेट इज रॉन्ग, टू लव इज राइट। बी पॉजिटिव एंड राइज इन लव। As of now, have a beautiful sunny day. Give a smile to someone. Get a smile back in return. Please like and share the video and subscribe to Two Blue Ticks. Rajiv and Tinkerbell signing off for now.